राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जीवन की कठिनाइयों और बीमारियों के बीच जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, तब पूर्ण परमात्मा की विशेष मेहर एक नई आशा देती है। आज हम आपको सुनाएंगे प्रहलाद जी की कहानी, जो इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। प्रहलाद जी दामाखेड़ा पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई भक्ति साधना कर रहे थे और कबीर पंथ में होते हुए भी प्रहलाद जी को कबीर साहिब जी के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था। इन्हें कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों का तब पता चला जब इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई। संत जी से जुड़ने के बाद इनके दुख सुख में परिवर्तित हो गए। सर्वप्रथम इनकी भूत बाधा से ग्रस्त बेटी, जो मृत्यु की कागार पर थी, अब पूर्णतः ठीक है और संत जी की शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर इन्होंने अपनी बेटी की दहेज मुक्त शादी की है। चौंकाने वाला लाभ तो तब हुआ जब इनके बेटे को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया था। ऐसे में डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे, पर इस सृष्टि के सबसे बड़े डॉक्टर विघ्नहर्ता कबीर परमेश्वर से अर्ज लगाने पर इनके बेटे का कैंसर मात्र 15 दिन में ठीक हो गया। अब स्वयं सुनिए प्रहलाद जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? भक्त प्रहलाद बिरणवार। कहाँ से हैं सर आप? ग्राम नैत्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 29 अक्टूबर 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई साधना करते थे पहले? हम पुराने समय मतलब हमारे दादा परदादा से हम दामाखेड़ा से जुड़े थे कबीरपंथ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। आप कबीरपंथी दामाखेड़ा से पहले ही जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप पहले ही कबीरपंथी थे। रामपाल महाराज जी से नाम लेने का मतलब कारण ये हुआ कि परमात्मा जो वेद पुराण बाइबिल गीता के आधार पे जो मतलब कबीर साहब जो बोल के गए, मतलब बता के गए हैं, उस आधार पे जो भक्ति बता रहे परमात्मा, वो सदभक्ति बता रहे हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, कबीरपंथी संत से आप जुड़े हुए थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जो आपको दामाखेड़ा पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली? संत रामपाल महाराज जी ने हमें वो साधना भक्ति बताई जिससे हमें दामाखेड़ा में कुछ मतलब वहाँ का कोई आधार है नहीं, कि उसके शहर पर कुछ भी नहीं है। सर बात अगर आधार की जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति विधि दी है उसका क्या आधार है? उस भक्ति का मोक्ष पाने का आधार है और आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष पाना है, उससे अपना सतलोक घर लौटना है वो। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनको आध्यात्मिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरी बेटी मर चुकी थी, समझो वो भूत प्रेत से परेशान थी। हम लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के उसको सुधारने की कोशिश, कोई आराम नहीं मिला। हमको एक भगत जी हमारे गांव में, उनने बोले कि आप सत्संग सुनो और हमारे साथ चलो आप। उनके साथ हमने सुने, सत्संग सुने कुछ दिन तक। फिर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। मेरी बेटी आज अच्छी हो गई और मैंने 17 मार्च में भी रमणी करवाया बैतुल आश्रम में आके। सर आपने रमणी का जिक्र किया। संत रामपाल जी महाराज अक्सर इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं कि वो दहेज प्रथा मुक्त एक भारत बना रहे हैं और अपने अनुयायियों की शादी बिल्कुल दहेज मुक्त कर रहे हैं। आपने अभी रमणी का जिक्र किया, ये रमणी क्या है? रमणी सर बिना दहेज के नहीं लेना है, दहेज किसी को देना नहीं है और मतलब फिजूल खर्च नहीं करना है। डीजे ड्रामा ये जो कर रहे हैं, हम जमीन बेच के कर रहे हैं, कहीं ब्याजी पैसे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वोट करके नहीं। संत रामायण वेद के शास्त्र के आधार पे रमणी करवाते हैं। सर आप कुछ रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं, ये रिपोर्ट्स किस बारे में है? सर मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था 27 अप्रैल को। मैंने डॉक्टर को बालाट में दिखाया, बालाट में कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में BM गुप्ता डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनसे मैंने दिखवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप MRI कराइए। MRI कराया, वहाँ से MRI में 1 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकले से मैं इतना परेशान हो गया, मैं घबराहट हो गया। घबराहट होने से मैं सर वहीं गिर गया पट से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर अपने वहाँ रखा और रखने के बाद मेरे बेटे को मैं रात भर वहीं रुका। सुबह उन्हें एक आवेदन बनाया और मेडिकल हॉस्पिटल ले गया मैं।
डॉक्टर साहब को बोले खर्च कितना आएगा, तो बोले 5 लाख रुपए आएंगे। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए। तो फिर उन्हें मेडिकल मतलब आवेदन दिए, आवेदन बनाया मतलब उन्हें, और मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किए। उन्हें रिपोर्ट 10 दिन के लिए पहुँचाए। हाँ, 10 दिन के बाद मेरे एक ही लड़का मेरा, तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया, परमात्मा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और मेरे बेटे को ये हो रहा है यार, बाप डॉक्टर से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो आप, अविनाशी हो, सभी दुखों को तार को मेरे बेटे का दुख तार दो आप। वहीं हम 1 महीना तक मेडिकल में रहे, और उसके बाद मैं अरदास लगाया। वहाँ से अरदास है कि आप परमात्मा ने बोला रामपाल महाराज जी ने कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया, और उसके बाद डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्हें जब वो रिपोर्ट करवाई, हमारे फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर BM गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोज लिखे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल का दिए, मेडिकल में शासकीय विद्यालय महाविद्यालय नागपुर का दिया है। ये उसके कैंसर का रिपोर्ट आई थी। आज वो डॉक्टर की वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और वो नॉर्मल से मैंने फिर बाद में हमारे और करवाया। ये हमारे में फिर 15 दिन बाद ये हमारे करवाया तो नॉर्मल आया। डॉक्टर बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। मैंने बोला हमारा ये संत रामपाल महाराज जी का चमत्कार है, जो हम हरियाणा में है, हम वहाँ से उनसे दीक्षा लिए आए हुए हैं। सर, इस आधुनिक युग में लोगों को ये बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आखिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करती है कि आपके बेटे को कैंसर था, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक संत के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आखिर ये लाभ आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति करने बताते हैं। इस संसार में कोई उस नाम तो दे नहीं सकते जो रामपाल महाराज जी देते हैं। उस नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दुख से, अच्छे से भारी दुख से दुख भी, वो कहाँ पर जाता है, कहाँ चल जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी शक्ति उस नाम की है जो परमात्मा रामपाल महाराज जी देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले। सर, मेरे कमर में, मैं हूँ ड्राइवर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाट में मैं बस चलाता हूँ 4-5 साल से। मैं टायर खोल रहा था, अचानक मैं लीवर घुमा रहा था, मेरे कमर में एक मतलब ऐसी हड्डी में कट सी आवाज़ आई थी। बोल आवाज़ आने से वो मेरे को बहुत दर्द बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर जैन, सिद्धांत जैन बालाघाट में, उनको दिखाया। उनने मुझे MRI के लिए लिखा। MRI करके मैं नागपुर गया, नागपुर से MRI करके आया, उनको दिखाया। तो उनने बोले कि भैया आपकी जो नस है, नस से वो हड्डी चिपक गई है, टूट गई है, तो मतलब फैल गई है, तो आप मुझे मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सर ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा। बोले 75,000 रुपये लगेंगे आपको। सर मैंने मेरी औकात तो उतनी है नहीं, मैं कहाँ से लूँगा 75,000। उसके बाद मैंने बोला ये डॉक्टर चलो छोड़ो, मैं अब नागपुर में दिखाता हूँ। फिर नागपुर मैंने वही हमारे एक डॉक्टर को दिखाया। उनने मुझे बोले कि वही बोले 70-75,000 रुपये लगेंगे उसमें। तो मैंने बोला मैं तो अब छोटा गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँगा। तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी से दंड प्रणाम करके अरदास लगाया, परमात्मा मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मेरे साथ ऐसा। तो उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। सर देखिए, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लोगों को कष्ट हैं, जिसके लिए वो दूसरे संतों के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन संतों के पास जाने के बाद उनको ये जवाब मिलता है कि आपको अपने पिछले पाप कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, ये बीमारियाँ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, उसको आध्यात्मिक और शारीरिक सुख मिलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे संतों से, दूसरे पंथों से, या ये कहें कि मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ सर, लोग मेडिकल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मतलब फालतू में 5 लाख 10 लाख वो खर्च करते हैं। नहीं है तो ज़मीन बेचो, ये करो, ये अपन जो आतंक गुरुओं के पीछे घूम रहे हैं जबरदस्ती, और वो उल्टा नाम काल का नाम दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, और हमने उनसे नाम लेके आज मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरा बेटा आया हुआ है। सर, आप भगत समाज को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना पैसा, अपना टाइम उन नकली धर्मगुरुओं के पास जाकर बर्बाद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, राहत नहीं मिल सकती। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी दर्शक लोग को बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। आपको कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जो भी बीमारी हो, आप ये नकली संतों के पीछे ना दौड़े, और ये डॉक्टरों के पीछे अपने पैसे फुकट का समय खराब ना करें, और व्यर्थ पैसे खराब ना करें। चैनल में पट्टी चल रही है, रोज़ सत्संग सुनिए, और पट्टी में जो नंबर दिया है उस पट्टी पे कांटेक्ट करिए। जिले जिले में नाम स्थल खुला हुआ है, वहाँ पे जाके संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करके मोक्ष पाए। जी धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके
सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते, उनके, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले थाली गिलास। उस टाइम कांसी के हार्दे कांसी धातु थी और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा आध घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह की चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती। और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके ले आकर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए। कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो भगत कहने लगे जी ये ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे। वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भगत देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने, दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2, 3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जा, रखे वही सेट हो जा। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक ये नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही, तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया।
और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी। अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने, और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं, और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने इस जल को फूंक दिया, मुझे फूंक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में। विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें तो वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भी एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने, और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरुजी को याद करेंगे, मंत्र जंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन। उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे थे, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए पियादे, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। कि उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने मुनिंदर ऋषि आ रहे हैं, कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नल नील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए, नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया।
तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है, और जीव क्या कि अहंकार से आप प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लकड़े। खा कभी मान इसका मिट्टी का। हमारे को कालना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी, रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, जिससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा जगत का। पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कहते जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनावे, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा हो, नए पेंट ने के जल्दी सी टकने दे। लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतरा आजीवन। परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झखमार,
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के दर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपनात्मा, ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बाल्मीक था भिक्षु नाम का, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे परवरिश होने से वो बाल्मीक कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा, चाहे किसी मजहब जाति धर्म में हो, वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे। सुदर्शन नाम का एक भक्त था, और उधर से वो गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, वो इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत घना प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उस सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे, और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यो नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं, अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा का, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंतर कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा के माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंतर कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुण जी को, करुणा में जी को, कहने लगी बेटा तने क्या कर दिया। उसके लड़के का इकलौता पुत्र था, अब उसका भी नहीं पता था इस बात का। वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए, और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे
महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, श्री यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को, पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटे। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंत्र कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती। ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपने आत्मा उदाहरण देते हैं। कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही, एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन 4 पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन 4 ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी जिसमें महाभारत का युद्ध कराया, उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता भाग गए, राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर किधर समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युग काल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए। इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक?
इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है चतुर्थ अंश, और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की। वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्री को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरु जी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में वो प्रवेश रहा। उसके निकलते ही श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर, कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज्य प्राप्त हो गया, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़ा श्रद्धाहीन है,
बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? अर्जुन कहता मैं भूल गया उस ज्ञान को। तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तो बड़ा श्रद्धाहीन है, तो बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों। और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन? पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है, और आप कोई प्रथम बार सत्संग सुनने आया है तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद। और मुझसे कभी सुन लेना, तभी सुना दूंगा यदि मैंने अपने होश हवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े, वही कलेजा हिलजा आदमी का, वहां योग युक्त हो गए, पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने में क्या बिजली गिरे थी उसके? तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरुजी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही हैं, इसको प्रेत आत्माएं सता रही हैं। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो, और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि वैसे पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि इस स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, सबको बुलाकर, और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। और इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्गलोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर उसका एक लक्षण होगा यज्ञ सफलता का। यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज, और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होएगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए। और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसका याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात पर तड़ रहा था। वो सोचा था किसी तरह टल जा, भला उस युद्ध करना चाहे नहीं था, यहां तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे, पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में हत्याएं की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहां से आ गए हमारे ऊपर। तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे
कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव और ना जाने कितने आम जनता का भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी। और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है और इस खर्चे से डर के भगवान कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के एक मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझकर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में दुखों और परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? सही गुरु की तलाश में भटकना, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति और समाधान न मिल पाना। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। ये है सुरेंद्र सिंह जी की प्रेरणादायक यात्रा, जिन्होंने जीवन के 12 साल राधा स्वामी पंथ में बिताए, प्रेत बाधा के कष्ट झेले और खुद भी गुरु बन बैठे, लेकिन फिर भी घर में दुख और क्लेश से छुटकारा नहीं मिला। फिर एक दिन सुरेंद्र सिंह जी की जिंदगी बदल गई जब इन्होंने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उस ज्ञान ने इनकी आत्मा को जैसे एक नई दिशा दे दी हो। वेद और शास्त्रों पर आधारित ऐसा ज्ञान जो सभी प्रकार के दुख और संकट को दूर करने में सक्षम है। हैरानी की बात है कि उस ज्ञान से जुड़ने के पश्चात सुरेंद्र जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई, नशा छूटा, शारीरिक कष्ट दूर हुए और पारिवारिक स्थिति भी बेहतर हो गई। जानिए पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार, स्वयं सुनिए सुरेंद्र जी का साक्षात्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे, और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी ਦਾ सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ टीवी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ चंडीगढ़ 40 सेक्टर ਤੋਂ ਅਸੀਂ नाम लेके आए, नाम दीक्षा लेती। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकुर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जद कि सन सामण सिंह जी के चेले सन। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ। सर, आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर, ठाकुर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे, और ना ही हमारे पीर ते छुटकारा होया।
उस भक्ति से। सर आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफ़ी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे आपने बताया, लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोग का भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना पंथ है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था? सर ऐसे वो मंत्र में को ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, उसमें कोई भला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे। हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा आँखों में पानी चलता था, मुँह खुल जाता था, तो हम भक्ति से होते थे हे प्रभु इसको दूर करो। अब दूर नहीं कर पाए तो हमने फिर इसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरु जी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे। अगर जब संत रामपाल जी का हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू गए भी, हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम बेशस्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे, तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर ऐसे है, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली 1 जनवरी को। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को ज्ञान और समाधान दोनों चीज़ चाहिए। ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा उदने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उदने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई है। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी उदन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई। उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहें। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं चढ़ाते, इतने इतने सेंटर खुले में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति थे और दाज थे, बुराइयां थे, सारे तो छटकारा कराते ने। सर आपने तो आज तक संत रामपाल जी महाराज जी को देखा तक नहीं है, मिले भी नहीं है, उसके बाद भी आपकी इतनी आस्था, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, हमारे को जो मंत्र मिले हैं
वो मंत्रों के भक्ति करने से इतने लाभ हुए हैं। हमारा तो क्या, कोई भी भक्त भक्ति करके देखे, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा भी संत रामपाल जी है क्या चीज़ है। संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं सच की भक्ति देते हैं, और उसकी मंत्र के लाभ देख ही रहे हैं टीवी में, कितने कितने भक्त अपना लाभ दस रहे हैं। हम भी दस रहे हैं, हम पीर के चक्री में थे, सारा जीवन व्यतीत कर दिया था पर हमारे को लाभ नहीं मिला। जो संत रामपाल जी के शरणों में आए और भक्ति करी, हमारे को इतने लाभ दिए सतगुरु ने, अपनी सच्ची भक्ति दिए और मोक्ष का द्वार बताया। सर 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे है, वो को ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो आपको क्या दिखेगा, हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख लॉन्ग में तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं ये भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शास्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और वीर भक्ति की पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने, नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का, वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जो गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, भक्ति कैसे कर पाओगे? ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसी भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना, और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र तक भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो, और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।